जय श्री राम दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक भूतिया बंगले की कहानी। ये कहानी एक ऐसे घर की है जहां कोई भी चौकीदार नौकरी नहीं करना चाहता। कहते हैं वहां भूतों का वास है। तो क्या आप तैयार हैं इस भूतिया बंगले के रहस्यों को जानने के लिए? कानों में ईयरफोन डालें और बत्तियों को बुझा दें, क्योंकि आज की कहानी आपके दिल की धड़कन तेज कर देगी। तो बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। सोसाइटी का नाम था स्वर्णिम विहार। ये एक शांतिपूर्ण जगह थी जहां लोग बिना किसी चिंता के अपने दिन गुजारते थे। लेकिन इस सोसाइटी में एक बंगला था जो डर और रहस्य से भरा हुआ था। कोई कहता था कि वहां एक पुराना परिवार रहता था जो एक रात अचानक गायब हो गया। किसी के अनुसार वहां एक औरत का भूत रहता है जो हर रात रोती है। चौकीदार का नाम था रामलाल। वह निडर आदमी था जिसने कई सालों तक विभिन्न स्थानों पर चौकीदारी की थी और भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। जब उसे स्वर्णिम विहार में चौकीदारी की नौकरी मिली तो उसे इस बंगले के बारे में बताया गया। रामलाल ने इसे मिथक मान लिया और अपनी ड्यूटी शुरू कर दी। पहली रात रामलाल ने सब कुछ सामान्य पाया। उसने पूरे सोसाइटी का दौरा किया और बंगले के पास पहुंचा। बंगला अंधेरे में डूबा हुआ था और पेड़ हवा में सरसराते हुए अजीब ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। रामलाल ने टॉर्च जलाई और बंगले के चारों ओर देखा। कुछ असामान्य नहीं दिखा तो वह वापस चला गया। दूसरी रात रामलाल ने फिर वही दौरा किया। इस बार उसे बंगले से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, एक औरत के रोने की आवाज। रामलाल ने सोचा कि यह उसकी कल्पना हो सकती है और इसे अनसुना कर दिया। लेकिन रात बीते बीतते आवाज और तेज होती गई। रामलाल ने हिम्मत जुटाई और बंगले की ओर बढ़ा। बंगले के दरवाजे पर पहुंचते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर का दृश्य भयावह था। पुरानी फर्नीचर, जाले और धूल के ढेर। लेकिन सबसे डरावनी थी वह औरत जो एक कोने में बैठी रो रही थी। रामलाल ने उससे पूछा, कौन हो तुम? लेकिन औरत ने कुछ नहीं कहा, वह बस रोती रही। रामलाल ने फिर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? औरत ने अपनी लाल आंखों से रामलाल को देखा और दर्द भरी आवाज में बोली, मुझे मेरे बच्चों का बदला चाहिए। इससे पहले कि रामलाल कुछ और पूछ पाता, औरत हवा में गायब हो गई। रामलाल ने सोसाइटी के प्रबंधक को सारी घटना सुनाई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। सबने उसे कहानीबाज मान लिया। लेकिन रामलाल हार मानने वाला नहीं था। उसने तय किया कि वह उस औरत की कहानी का पता लगाएगा। अगली रात रामलाल फिर से बंगले में उसने औरत से बात करने की कोशिश की। औरत ने बताया कि वह इस बंगले की पूर्व निवासी थी और उसके बच्चे एक दुर्घटना में मारे गए थे। उसका पति उसे छोड़कर चला गया और तभी से वहां भटक रही थी। रामलाल ने पूछा कि वह कैसे उसकी मदद कर सकता है। औरत ने कहा कि उसे उसके बच्चों की आत्माओं को शांति देने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। रामलाल ने अनुष्ठान की तैयारी की। एक स्थानीय पुजारी मदद से अनुष्ठान की सामग्री इकट्ठी की। रात रामलाल और पुजारी ने अनुष्ठान किया। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, बंगले के चारों ओर शांति छा गई। औरत ने रामलाल को धन्यवाद दिया और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। लेकिन इसके बाद भी अजीब घटनाएं होती रहीं। रामलाल अब औरत के रोने की आवाज के साथ बच्चों की हंसी और खेलते हुए कदमों की आवाज भी सुनता था। कभी कभी उसे लगता कि कोई उसके पास खड़ा है, लेकिन मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं होता। एक रात रामलाल ने बंगले से एक पुरानी लोरी सुनी। लोरी की धुन मधुर थी लेकिन उदासी भरी थी। वह धीरे धीरे बंगले के भीतर गया और देखा कि एक पुरानी रेडियो चालू है। जैसे ही उसने रेडियो बंद करने की कोशिश की, रेडियो खुद बंद हो गया। एक और रात रामलाल ने देखा कि बंगले के ऊपर एक बड़ी छाया घूम रही है जिसकी आंखें चमक रही थीं। रामलाल ने टॉर्च जलाई और उसका पीछा किया, लेकिन छाया धीरे धीरे गायब हो गई। इस घटना ने रामलाल को और भी चिंतित कर दिया। रामलाल ने सोचा कि शायद उन बच्चों की आत्माएं अभी भी यहाँ भटक रही हैं। उसने फिर से पुजारी से संपर्क किया। पुजारी ने बताया कि उसे बच्चों की आत्माओं के लिए विशेष पूजा करनी होगी जिससे वे शांति पा सकें। रामलाल ने पूरी सोसाइटी को इस पूजा के बारे में बताया और सभी से मदद मांगी। सभी निवासियों ने उसकी मदद करने का निर्णय लिया और पूजा की तैयारी शुरू कर दी। पूजा के दिन सभी ने मिलकर पूजा की और बच्चों की आत्माओं के लिए प्रार्थना की। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, बंगले के भीतर अद्भुत प्रकाश फैल गया। रामलाल ने देखा कि बच्चों की आत्माएं ऊपर उठ रही हैं और उज्जवल रोशनी में विलीन हो रही हैं। बच्चों की आत्माओं ने रामलाल और सभी निवासियों को धन्यवाद दिया और अंततः उन्हें शांति मिली।
इसके बाद उस बंगले में कोई अजीब घटना नहीं हुई। बंगला धीरे धीरे सुधरकर एक सामान्य घर बन गया। रामलाल ने कभी उस रात को नहीं भुलाया जब उसने आत्माओं को शांति प्रदान की थी। सोसाइटी के सभी लोग अब रामलाल को एक हीरो मानते थे, जिसने अपनी हिम्मत और साहस से भूतिया बंगले को फिर से एक खुशहाल घर बना दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी और कहानियां सुननी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। अभी के लिए अलविदा।